हेलो एंड वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स डॉट लाइव। दोस्तों, मेरा नाम है रणेंद्र प्रताप और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर जियोग्राफी का। पहला चैप्टर क्लास 9 जियोग्राफी में आप लोग को आज इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? वेरी सिंपल, इंडिया साइज एंड लोकेशन। आपको यहीं से पता चल गया होगा कि असल में इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, एनसीईआरटी का सारा कुछ पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो इंडिया साइज एंड लोकेशन। अच्छा, इस चीज को आप साइड में रखो। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे उसका जवाब दीजिए। मान लीजिए कि आपका घर किसी एक गांव में है, आपका घर। ठीक, अब इसी गांव में आप रहते हैं और आपका फ्रेंड ने आपको पूछा कि भाई तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है। आप उस कंडीशन में क्या कहेंगे उसको? भाई मेरे घर का एड्रेस है एक्स गांव, विलेज का नाम क्या है? एक्स। तो क्या वो आदमी आपका घर को एक ही झटके में ढूंढ लेगा? इम्पॉसिबल, नो, नॉट एट ऑल। अब इस कंडीशन में इतने बड़े एक कंट्री के अंदर आपके घर को ढूंढने के लिए तुम्हें उसे क्या क्या बताना पड़ेगा? तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, स्टेट बताना पड़ेगा, फिर तुम्हारा ब्लॉक बताना पड़ेगा, पंचायत भी बता सकते हो, और फिर विलेज बताओगे, फिर लास्ट में आता है एक लैंडमार्क बताओगे जो तुम्हारे घर के नजदीक जो लैंडमार्क होता है। तब जाके वो आदमी आपका घर को मतलब उसके बाद जाके तुम्हारा घर को वो ढूंढने में कामयाब होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक, कुछ इसी प्रकार। नो डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, इसी मैप में आप लोग को इंडिया दिख रहा होगा, ये वाला इंडिया है। क्योंकि जैसे हमें पता है इंडियन मैप ऐसा है, तो तुरंत हम लोगों ने बड़ी आसानी से इंडिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर यही चीज मैं किसी अफ्रीकन को पूछूंगा, भाई साहब इंडिया कहां है, तो वो कैसे ढूंढेगा? तो उसके लिए कुछ रेफरेंस की जरूरत है, और उसी रेफरेंस के थ्रू वो क्या करेगा? इंडिया की एग्जैक्टली लोकेशन को ढूंढ पाएगा। बोलो ये शुद्ध। अब हम लोग इंडिया का लोकेशन को पहले देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे साइज। सबसे पहले क्या देखेंगे? लोकेशन, फिर क्या देखेंगे? साइज। लोकेशन बताने से पहले मैं आपको छोटी सी चीजें बताना चाहूंगा। यहां पर अगर मैं आपको पूछूं कि भाई लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है, आप लोग को ये चीज पता होगा। लॉन्गिट्यूड क्या है, फिर लैटिट्यूड क्या है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो सिंपल आंसर यही है। अगर यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, जो लाइंस ऐसे ड्रॉ हुआ है, असल में एक लाइन नहीं है, सेमी सर्कुलर लाइन है। जो लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ है, ये सब के सब क्या है? लॉन्गिट्यूड से जो वर्टिकली ड्रॉ हुआ है। मैं सिंपल बता रहा हूं, इसका डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, वो सब के सब क्या है? वो हो गया लैटिट्यूड। ठीक है, ये बहुत क्लास 6 वाले बच्चों के लिए है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे ये बुरा लग रहा है, फिर भी बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीज को आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब ये जितने जितने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करा गया सर्कुलर लाइन, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और ये जितने वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुआ है, इस सब को क्या कहते हैं हम लोग? इसका नाम है लॉन्गिट्यूड है। बोलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कितना अंतर है, ये अलग बात है। अब आपको और एक चीज आपको बताना चाहूंगा। इक्वेटर के बारे में आप सबको पता होगा। इक्वेटर, जो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला जो पॉइंट है, जो स्मूथ हैंड लाइन यहां पर ड्रॉ हुआ है, तो इसी स्मूथ हैंड लाइन ही इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, ये वाला है इक्वेटर। ठीक है, चलो, इक्वेटर के ऊपर जितने सारे लैटिट्यूड्स है, ये बराबर है, जितने सारे लैटिट्यूड्स है, वो सब के सब को हम लोग क्या कहते हैं? उस सबको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं। ध्यान रहे, क्या कहते हैं उस सबको? नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। क्लियर द पॉइंट? यानी कि इक्वेटर के ऊपर जितने सारे लैटिट्यूड्स आएगा, सब के सब होगा नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, तो नॉर्थ लैटिट्यूड को कैसे लिखेंगे? लैटिट्यूडनल वैल्यू के आगे हम लोग एल लिख देंगे। मान लीजिए कि 1 डिग्री लैटिट्यूड है, 1 डिग्री लैटिट्यूड है।
नॉर्थ लैटिट्यूड हम ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री L। बात समझ में आए? अगर 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है तो हम ऐसे लिखेंगे 2 डिग्री L। क्लियर द पॉइंट? सिमिलरली इक्वेटर के नीचे जितने लैटिट्यूड्स होंगे उस सबको सदर्न लैटिट्यूड कहा जाएगा। अगर वो सदर्न लैटिट्यूड को लिखना है तो हम ऐसे डिनोट करेंगे 1 डिग्री S या फिर 2 डिग्री S, 3 डिग्री S, ब्ला 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 आगे आगे चलेगा। क्लियर द पॉइंट? यहां तक समझ में आया? सिमिलरली तो इसके सेंटर में आप लोगों ने देख सकते हो कि एक लाइन है जिस चीज को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। यहां पर है प्राइम मेरिडियन। पॉइंट इज क्लियर? प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में जितने लॉन्गिट्यूड्स आप लोग को देखने को मिलेगा, ये सब लॉन्गिट्यूड्स, इसको हम लोग कहेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कौन सा लॉन्गिट्यूड कहेंगे? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो लिखेंगे कैसे? ए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लाइक दिस। 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, सो ऑन। क्लियर? सिमिलरली इसके वेस्टर्न पार्ट में जितने लॉन्गिट्यूड्स है सबके लिए हमको क्या डिनोट करना पड़ेगा? W। आई मीन उस सबको कहा जाएगा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्लियर द पॉइंट? तो क्या लिखा जाएगा? 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट एटसेट्रा लिखा जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब और एक बेसिक चीज आपको बताऊंगा, तब जाके चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक से समझेंगे और चैप्टर खत्म करते ही आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर खुद आप लोग लिख लोगे। इतना मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को खुद लिख सकते हैं। ठीक है? तो अब देखो, मान लीजिए कि ये का लॉन्गिट्यूड है, ये का लॉन्गिट्यूड है। ठीक है? तो इसी लॉन्गिट्यूड के बीच में कुछ सब लाइंस भी ड्रॉ किया गया ना। कितना सब लाइंस होता है इसके अंदर? जो इंटरमीडिएट लाइंस है उसको कितना होता है? वो 60 होता है। क्लियर द पॉइंट? ये सब क्या होता है? 60। फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हो गया 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बीच में आपको कितना सब यूनिट्स आपको देखने को मिलेगा? 60 देखने को मिलेगा। क्लियर द पॉइंट? ये हो सकता है कभी कभार तुम इसी लोकेशन में खड़े हो तो उसी कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, भाई मान लीजिए कि ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, तो तुम्हारा एग्जैक्टली लोकेशन में ढूंढना चाहता हूं, तुम सेंटर में खड़े हो जो कि लगभग यहाँ पे 30 नंबर सब यूनिट में खड़े हो, तो क्या लिखा जाएगा? 1 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, यानी कि तुम 1 डिग्री कंप्लीट लॉन्गिट्यूड और 30 सब लॉन्गिट्यूड में तुम खड़े हुए हो। पॉइंट इज क्लियर? कुछ इसी प्रकार जब लैटिट्यूड की बात होगा, मान लीजिए कि मैं लैटिट्यूड अभी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर और नीचे, बीच में भी बहुत सारा सब यूनिट्स भी सब लाइन ड्रॉ होता है। अच्छा, इसका एक सीधा साधा एग्जांपल देता हूं। जब स्केल की बात करते हैं हम लोग, जब स्केल निकालते हैं, स्केल में आप लोगों ने क्या नोटिस करते हैं? मान लीजिए कि ये हो गया आपका एक बड़ा लाइन, एक बड़ा लाइन, एक बड़ा लाइन हो गया, बीच में बहुत सारे सब लाइंस होता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं होता है? कुछ इसी प्रकार मान लीजिए कि ये एक लैटिट्यूड है, ये और एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड नंबर मान लीजिए कि ये 1 डिग्री नॉर्थ है, ये सॉरी मान लीजिए कि 2 डिग्री नॉर्थ है, ये 1 डिग्री नॉर्थ है। इसके बीच आपको और भी बहुत सारे क्या है सब पैरेलल्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लैटिट्यूड देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। ठीक है? एग्जैक्टली मान लीजिए तुम्हारा लोकेशन यहां पर है और इसका नंबर मान लीजिए कि 15 है, तो इस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा? तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? 1 डिग्री 15 मिनट। ये वाला मिनट वाला सिंबल, ये कौन सी लैटिट्यूड है? ना नॉर्थ लैटिट्यूड। अब समझ में आ गया ना? अब ये आगे तुम्हें कंफ्यूज करता, इसलिए मैंने पहले इसको क्लैरिफाई कर दिया। अब चले सीधा सीधा देखेंगे इंडिया का लोकेशन क्या है। और थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। आप लोग अगर इस चीज को एडवांस मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूं ना, ये पूरा बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि ये क्लास 9th बच्चों के लिए, उनके पास इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होगा। ठीक है? अब और एक चीज आपको बताता हूं। अर्थ की अगर इक्वेटर को हमने सेंटर मान लेते हैं, इक्वेटर से मान लीजिए अर्थ को हमने बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है, 2 हाफ कर दिया, यानी कि हाफ 2 हाफ को ही तो हम 2 हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली मैंने अर्थ को काटा, 2 पीस कर दिया, तो क्या होगा?
ऊपर वाला एक पार्ट हो जाएगा जिससे हम लोग कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे। साउथ वाला और एक पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। क्लियर द पॉइंट? यानी कि इक्वेटर ही अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। कुछ इसी प्रकार प्राइम मेरिडियन भी वर्टिकली अर्थ को दो इक्वल पार्ट भी कर सकता है, दो इक्वल पार्ट कर सकता है। यानी कि ये वाला एक पार्ट होगा, ये वाला और एक पार्ट होगा। ये वाला जो पार्ट होगा इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसका नाम रहेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये वाला पोर्शन को हम क्या कहेंगे? ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला पोर्शन को क्लियर? इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? क्या हम कहेंगे कि इसको नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर? रॉन्ग होगा। हम इसको कहेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का ये क्या है? ईस्टर्न पार्ट। तो ये कौन सा पार्ट होगा? ईस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये कौन सा पार्ट होगा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये होगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। यहां तक आप लोग समझ में आ गया ना सब कुछ? अब एग्जैक्टली लोकेशन में आपको बताऊंगा। प्राइमरी लोकेशन। किसी ने तुम्हें पूछा कि भाई इंडिया कहां पर है, तुमने ये वाला किताब निकाला और इसी बुक को पढ़ते हुए इंडिया को ढूंढने लगा। ठीक है, हम ढूंढेंगे एक एक लाइन पढ़ के। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। एंटायरली टोटल के टोटल इंडिया जो है आपको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। चलो हमको एक रेफरेंस मिल गया, यानी कि इतने पार्ट में इंडिया मिल जाएगा। सदर्न पार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, द मेनलैंड एक्सटेंड्स, यही पे मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगा। पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है लेकिन ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में। तो पहला पॉइंट बताओ कि पहले इंडिया का लोकेशन क्या है? इंडिया एंटायरली लाइन वेयर? इंडिया लाइन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। बताओ इस साइड में इंडिया है कि नहीं? इस साइड में इंडिया है कि नहीं? अब बताओ, ये वाला हो गया ना इंडिया, ये वाला ना इंडिया, कौन सी साइड में है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हमें इतना तो समझ में आ गया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और कहां पर है? ये करेगा इतना ही नहीं, इंडिया इज लाइन सदर्न पार्ट ऑफ, इट इज सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये जो पर्पल कलर वाला जो है ये है आपका एशियन कॉन्टिनेंट, ये वाला जो है आपका एशियन कॉन्टिनेंट। ध्यान दो, ये वाला जो रीजन है ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक, एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में इंडिया है कि नहीं? सदर्न मोस्ट नहीं हो सकता, ये सदर्न मोस्ट है। तो इंडिया कहां पर है? सदर्न पार्ट में है। सेकंड पॉइंट मिल गया, इंडिया कहां पर है लोकेशन। ठीक, आगे चले। कह रहा है कि इंडिया इज लोकेटेड in the head of the Indian Ocean। ये है इंडियन ओशियन, उसके हेड में आपको इंडिया देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, उसका लोकेशन मिलेगा। और क्या है, इंडिया क्या करता है? पूरे के पूरे जो एशिया की सेंटर में लाई करता है, जो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया की बीचों बीच लाई करता है, अवस्थित है। तो बताओ, अब इंडिया का लगभग लोकेशन आपको समझ में आ गया। अब लैंडमार्क के पास चलते हैं, और लैंडमार्क के लिए क्या देखेंगे? हमारे सराउंडिंग कंट्री को देखेंगे। इंडिया की सराउंडिंग कंट्री, इट इज बाउंडेड बाय मेनी कंट्रीज। कौन सा कंट्री के द्वारा ये बाउंडेड हुआ है? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये देखो, इंडिया के लोकेशन ढूंढेगा हम लोग। इंडिया लोकेट कर रहा है कहां पे? दो रेफरेंस मिल गया। पॉइंट नंबर 1, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये समझ में आ गया। नंबर 2, हेड ऑफ इंडियन ओशियन। नंबर 3, इंडिया क्या कर रहा है? एग्जैक्टली लाइन इन
सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इतना रेफरेंस हमें मिल गया। अब आगे क्या कहता है, इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी नेबरिंग कंट्रीज। इसके चारों तरफ बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज अवस्थित हैं। कौन सा नेबरिंग कंट्रीज है? ये है हमारा नॉर्दर्न पार्ट, ये साउदर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट होगा? नॉर्थ वेस्ट। नंबर 1, इन नॉर्थ वेस्ट व्हिच कंट्री इज लोकेटेड? पाकिस्तान। पाकिस्तान is located in the northwest part of the India. Point is clear? अब आप लोग इसको क्या कहेंगे? नॉर्दर्न साइड कहेंगे चाइना को या नॉर्थ ईस्ट साइड कहेंगे? आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड करता है। इसी रेफरेंस में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट होगा, लेकिन हम लोग आज तक इसे ही नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से नॉर्थ कहना सही रहेगा। नॉर्थ पार्ट में आपको क्या मिलेगा? चाइना मिलेगा। क्या मिलेगा? चाइना। फिर आपको ऐसे नॉर्थ पार्ट में और एक कंट्री मिलेगा नॉर्दर्न साइड में, एन फॉर नेपाल भी मिलेगा। क्या है? नेपाल मिलेगा। और उसी साइड में नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट कहो, नॉर्थ ईस्ट कहो, इसी साइड में आपको और एक छोटा सा कंट्री मिलेगा जिसका नाम है भूटान। क्लियर द पॉइंट? भूटान मिलेगा। अब ईस्टर्न साइड में आपको एक कंट्री मिलेगा, नाम क्या है? इसका नाम है ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश। बांग्लादेश। और फिर और थोड़ा ज्यादा ईस्टर्न को चले जाओ, म्यांमार। क्या मिलेगा आपको? म्यांमार मिलेगा ईस्टर्न में, म्यांमार मिलेगा। ठीक। अब साउदर्न पार्ट को आ जाते हैं। साउदर्न साइड में आपको क्या मिलेगा? श्रीलंका मिलेगा। साउदर्न साइड में आपको क्या मिलेगा? श्रीलंका। क्लियर द पॉइंट? अब यहां पर भी एक आइलैंड ग्रुप देखने को मिलेगा, कंट्री है जिसका नाम क्या है? मालदीव्स। क्या है? मालदीव्स। अब और एक चीज मैंने यहीं पे स्किप कर लिया, यहां पर अफगानिस्तान भी है। क्या है? अफगानिस्तान है। उससे भी हम हमारा नेबरिंग कंट्रीज कहते हैं। इसके पीछे का कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अब ये जो पार्ट है ना इंडिया का, ये जो पार्ट है, ये प्रेजेंट डे में 2 यूटीज है। पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। अब ये वाला जो पार्ट है असल में वो हमारे पास है नहीं, वो पाकिस्तान के पास है। अब हमारा जो अफगानिस्तान है तो ठीक है, वो इसी रीजन में अपना बॉर्डर शेयर करता है। प्रेजेंट डे में तो हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन असल में वो हमारा एक नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग कंट्री हुआ करता था। अब अफगानिस्तान का नाम अगर लिखना चाहोगे तो नॉर्थ वेस्ट में दोबारा मैं लिख लेता हूं। ये क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत मित्र कंट्री है हमारा। वहां के लोग जो होते हैं ना, हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी कि मोरली सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, उनका हालत सही नहीं है, लेकिन वो मोरली बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक है, खैर आगे चले। अब आगे चले, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इंडिया का नेबरिंग आपको समझ में आ गया। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं थोड़ा ये कर लेता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन सा एरिया। ठीक है, आगे चले। अब फिर नोटिस करें क्या देखेंगे। अभी ये देखना है कि इसके अलावा और कुछ लैंडमार्क है क्या? ऑब्वियसली है। क्या है वो लैंडमार्क? आपको बताता हूं, रुको जरा। लैंडमार्क ये है, द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ये जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये एक पेनिनसुला है। भाई पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला का मतलब होता है कि लैंडमास जो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है। जो जब इंडिया का लैंडमास है, यहां पर वाटर, यहां पर वाटर, यहां पर वाटर, इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। ठीक। तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं सदर्न पेनिनसुला कहते हैं। कौन सा पेनिनसुला कहते हैं? सदर्न पेनिनसुला। इंडिया की जो सदर्न पेनिनसुला है, ये तीनों साइड से समंदर से घिरा हुआ है। ईस्ट और साउथ ईस्ट साइड में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल, बंगाल मिलेगा। वेस्टर्न साइड में मिलेगा आपका अरेबियन सी, अरेबियन
सी, सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा इंडियन ओशियन। तीनों साइड हो गया आपका, ठीक। अब आगे चले। इतना सारा रेफरेंस लेने के बाद हमें यह समझ में आ गया कि भाई इंडिया एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है। अब इंडिया कहां पर लोकेटेड है, फटाफट आप लोग बता सकते हैं कि भाई इंडिया एक वास्ट कंट्री है, मैं मानता हूं वास्ट कंट्री है, सेकंड पॉपुलस कंट्री है, यहां तक भी मानता हूं। लेकिन लोकेशन कहां पर है, इंडिया लोकेट करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। खाली इतना नहीं, southern part of the Asian continent, which is lying exactly in the central location of Eastern Asia and Western Asia। ये पॉइंट भी हो गया। इतना ही नहीं, इसके साथ इंडिया इज ए कंट्री व्हिच इज सराउंडेड बाय मेनी नेबरिंग कंट्रीज। कौन कौन है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव। इसके अलावा इंडिया के तीनों साइड जो सदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है जो तीनों साइड से समंदर से घिरा हुआ है। साउथ ईस्ट साइड में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, ना आपको साउथ वेस्ट साइड में आपको मिलेगा अरेबियन सी, और एग्जैक्टली सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडिया का लोकेशन आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब अपलोड करूंगा इसमें आप लोग को क्या सीखने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें आप लोग पढ़ोगे साइज ऑफ द इंडिया। तब तक के लिए रहता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर यहां तक आपने वीडियो देखा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिए, क्योंकि इस साल में ये सिलेबस कंटिन्यूअसली एक एक करके सारे के सारे सिलेबस इसी वीडियो लेक्चर में मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।